मैं अरुण सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट पांडे सर में हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा, जहां से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस उस माध्यम से होते हैं जिसमें आपको कभी काल दौर निकालने के लिए देता है और कभी काल समय निकालने के लिए देता है। तो हम बात करते हैं दौर की। पहले हम लोग दर निकालेंगे, उसके बाद हम लोग समय निकालेंगे और एक ही सेम टू सेम होता है। अगर दर दिया रहे तो समय से भाग कर देते हैं, ठीक है। अगर दर निकालना है तो समय से भाग कर देते हैं, समय निकालना है तो दर से भाग कर देते हैं। सिर्फ इतना याद रखिए कि गुना में से एक घटाना है। देखिए मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ। आपका दिया है टाइम, जो दिया है टाइम इक्वल टू 5 बरिस, और गुना जो दिया है 3, और हमें दर, जिसको इंग्लिश में रेट कहते हैं, रेट परसेंट बताना है कि क्या होगा। सेम टू सेम आप देखिए, जब हमें रेट बताना है तो हम आपको बता रहे हैं कि गुना -1 होता है। अगर हमें दर निकालना है तो अगर हमें दर निकाल देना है, दर निकालेंगे तो गुना -1 बटा में समय इंटू 100 कर देंगे। इस पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बना कर सकते हैं। देखिए मैं गुना में से 1 घटाता, गुना कितना है 3, सॉल्व करते हैं हम तो 3 - 1, समय कितना है आपका 5, तो 5 और गुणे क्या करेंगे 100 कर देंगे। अभी कटाएंगे नहीं इसको, हमें इसको यहाँ पे लिख लेंगे तो 2/5 होगा इंटू 100 होगा। कटा लेंगे जब तो आपका 20 हो जाएगा, यानी 20 तो कितना हो जाएगा 40%। इस प्रकार हम लोग बना लेंगे। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई धन 8 वर्षों में 17 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर होगी। देखिए हमें बताना है, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से अब ज़्यादा नहीं लिखना है। आप गुना कितना है 17 गुना है, आपको हम बताएं कि गुना में से क्या घटाएंगे, आप 1 घटाएंगे। गुना में से 1, गुना -1, यानी गुना कितना है 17 है, यानी हम दर निकालना तो दर यहाँ पे लिख देंगे। इंग्लिश में कहेगा तो इसको रेट लिख देंगे, रेट परसेंट। अब देखिए जब यहाँ पे निकालेंगे तो गुना है 17 -1, और समय कितना है 8 बरिस। समय आप यहाँ पे दिख रहा है 8, तो 8 से भागा दे देंगे, इंटू 100 कर देंगे। जब इसको आप कटाइएगा तो 16/8 इंटू 100 कर देंगे। 8 दूना 16, यानी 200% आ जाएगा। इस प्रकार आप चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं। मैं इसी क्वेश्चन में बात करूंगा, हम थोड़ा सा समय आपको निकालने के लिए देंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन होगा, हम आपको इसी में आपको हम समय निकालने के लिए देंगे ताकि आप इसको बना लें। अब मैं बात करता हूँ समय की, मैं अब समय निकालूंगा। मैं बात करता हूँ समय की, हमें अभी समय निकालना है। तो अभी तक हम लोग समय दिया था और गुना दिया था, तो मैंने क्या निकाला, समय दिया था गुना दिया था तो हमने दर निकाला। लेकिन अब हमें गुना देगा और दर देगा तो हमें समय बताना है। सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए, कितने वर्षों में कोई धन 10% की दर से 4 गुना हो जाएगा। देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिए। रेट जो दिया आपका दे दिया, रेट दिया है 10%, गुना जो दिया है आपका 4 दिया। हमें बताना है समय, हमें क्या बताना है, हमें बता देना है समय, हमें बताना है समय कि समय क्या होगा, हमें बता देना है समय। तो समय के लिए जानते हैं, बस गुना -1 करते हैं। आपको पता है कि समय भी अगर निकालना हो तो वही चीज़ लगाएंगे, गुना -1 बटा में दर इंटू 100 कर देंगे। चाहेंगे तो फार्मूला लिख सकते हैं, फार्मूला की क्या आवश्यकता है यार, गुना में से 1 यानी 4 -1 और बटा में 10 इंटू 100 कर देंगे। जब आप इसको बना लीजिएगा तो 0 से 0 कंप्लीट हो गया। अभी कटाइए मत इसको, अभी 10 इंटू 100 रहने दीजिए। इसको अगर बनाते हैं यहाँ पे तो 3/10 इंटू 100 कर देंगे आप लोग।
तो कटाएंगे तो इतना हो जाएगा, और इसके सामने क्या कर देंगे 30% कर देंगे। तो इस प्रकार आप इसको क्या कर लेंगे, बना लेंगे। हम एक क्वेश्चंस की और बात करते हैं, इसी कोने में हम लोग बना लेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चंस की और बात करते हैं। कितने वर्षों में कोई धन 5% की दर से 3 गुना होगा। क्वेश्चन सेम टू सेम है। क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्षों में कोई धन 5% की दर से 3 गुना होगा। 5% की दर से 3 गुना होगा। अब हमें क्या करा, अभी हम लोग को क्वेश्चन पे चलना है। हमको समय बताना है, समय निकालना है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे समय लिख दीजिए। आपको पता है कि गुना में से 1 घटाते हैं, तो गुना कितना गुना है 3 गुना। गुना कितना है आप लोगों का क्वेश्चन में 3 है, तो 3 - 1 बटा में दर लिखेंगे। दर कितना है 5 और इंटू 100 कर देंगे आप, यानी 2/5 इंटू 100 हो जाएगा। जब कटा लेंगे इसे तो 20 हो जाएगा। 22 × 40 हो जाएगा। ये परसेंटेज में नहीं होगा, ये समय है तो परसेंटेज में समय नहीं होता है। और इधर 40 ईयर, यानी इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इसको बना लेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, तो ये नहीं होगा। आगे चलते हैं हम इसी क्वेश्चन से। इसी में हम टाइप 2 की बात करते हैं। इसी में हम टाइप 2 की बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अब चलिए मैं बात करता हूँ इसी में टाइप 2 की। चलिए इसी में का, इसी टाइप 4 में का इसमें बात करते हैं हम लोग। टाइप 4 का बी का बात करते हैं। क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन ऐसे करेगा कि कोई धन 20 वर्षों में 2 गुना, कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्षों में 4 गुना होगा। क्वेश्चन सेम टू सेम है, थोड़ा सा बदल गया। कह रहा है कि कोई धन 20 वर्षों में 2 गुना, तो कितने वर्षों में 4 गुना होगा। कोई धन 20 वर्षों में 2 गुना, तो कितने वर्षों में 4 गुना होगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, पहला गुना -1 करेंगे। गुना में से हमेशा 1 घटाना है। पहला गुना -1 बटा में पहला समय, दूसरा गुना -1 बटा में दूसरा समय। पहला गुना -1 बटा में पहला समय, दूसरा गुना -1 बटा में दूसरा समय। बात करते हैं पहला गुना, यानी इसको गुना को n1 कर लेते हैं। n1 बराबर 2 है, t1 बराबर 20 है, t2 हमें पता करना है, और n2 दिया है 4 दिया है। आपको पता है कि मैंने बताया कि पहला गुना -1 बटा में पहला समय, दूसरा गुना -1 बटा में दूसरा समय। देखिए अगर आप चाहेंगे तो इसका मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ। फार्मूला याद नहीं करना है। n1 - 1/t1 बराबर n2 -1 बटा में t2 कर देंगे, तो आप बना लेंगे। फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक चीज़ आप जानेंगे, पहला गुना -1 बटा में पहला समय, दूसरा गुना -1 बटा में दूसरा समय। पहला गुना की बात करते हैं, यानी n1 का मान कितना है 2 है, तो 2 - 1 बटा में 20। उसके बाद 4 - 1 और बटा में हम लोग रख देंगे t2। यानी हम इसको देखिए, अब इसी प्रकार हम लोग इसको बना लेंगे। पहला गुना -1 बटा में पहला समय, दूसरा गुना -1 बटा में दूसरा समय। अब बात करते हैं, यानी 1/20 और 3/t2 हो जाएगा। क्रॉस में आप गुणा कर दीजिएगा ऐसे, यानी t2 बराबर 20 × 3 होगा, यानी 60, यानी 60 बरस हो जाएगा, 60 ईयर। इस प्रकार आप चाहेंगे तो ऐसा भी क्वेश्चन आप बना लेंगे। ऐसे ही करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए भी जाते हैं। मैं एक क्वेश्चंस की और बात करूँगा, एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चंस की और बात हम करेंगे, और हम लोग बना भी लेंगे। देखिए मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ।
कह रहा है, देखिए, कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना तो कितने वर्षों में 3 गुना होगा? 3 गुना होगा। इस प्रकार हम लोग बनाएंगे। देखिए, n1 का मान, यानी n का मतलब गुना होता है, n का मान 2 है, t1 का मान 6 है, और n2 का मान 3 है, t2 इक्वल टू हुआ, t2 निकालना है, आपको पता है। पहला गुना, आप लोगों को एक चीज़ मैंने बताया कि पहला गुना -1 बटा में पहला समय, दूसरा गुना -1 बटा में दूसरा समय। पहला गुना 2 है, ये 2 है, ये 2 -1/6 क्योंकि t1 है, और n2 का मान लिखिएगा तो ये हमें 3 -1 बटा में t2 कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। 1/6 × 2/t2, यानी क्रॉस में यहाँ पे भी गुणा करेंगे। जब क्रॉस में गुणा करेंगे तो t2 बराबर 60 × 2 यानी 12 हो जाएगा। इस प्रकार आप चाहेंगे तो सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बना लेंगे। अगर आपको समझ में आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।